वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज मैं ना बोहो टेक्सचर्ड आर्ट बनाने वाली हूँ और ये बहुत ज़्यादा इजी होगा और बहुत ज़्यादा भी इन है। लेकिन ना ये ऐसा प्लेन है बिल्कुल, लेकिन मैं इस पर कुछ अलग ये कर रही हूँ कि मैं इसके ऊपर कोटेशन लिखूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड लिया, आप किसी भी साइज़ का ले सकते हो। उसके बाद वॉल पुट्टी और वाटर और ग्लू को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए। फिर आप किसी भी चीज़ का कोम का यूज़ कर सकते हैं, फोक का यूज़ कर सकते हैं और आप कोई सा भी इस तरह का मतलब आपको चीज़ एक चाहिए। तो चलिए इस तरह से पैलेट नाइफ से अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। पूरा जो हमने पेस्ट बनाया था पूरे को अच्छे से कवर करना है और ना आपको थोड़ा टेक्सचर दे के ही कवर करना है। तो आप थोड़ा सा उस टाइप का बना लीजिए। और सॉरी, मेरी आवाज़ आज कुछ उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैं कोम का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से आपको धीरे धीरे ना आर्च शेप बनाना है। और आपको ध्यान देना है कि आपको कोम को उठाना नहीं है, नहीं तो आपका जो पैटर्न है वो मिसप्लेस हो जाएगा। तो इसलिए आपको ना कोम को रखे ही रहना है और अपने कार्डबोर्ड को शिफ्ट मतलब इधर उधर घुमा के और उस पर डिज़ाइन बनाना है। तो ऐसे में ना थोड़ा अलग अलग शेप यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैंने दूसरे वाले में इसका यूज़ किया है, सेम इसी तरह से मैं इस पर भी बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ना मैं अलग अलग पैटर्न बना रही हूँ। किसी में मैं 2 आर्च बनाऊंगी, किसी में मैं 1 आर्च बनाऊंगी। तो इस तरह से तो ये ना बहुत ज़्यादा अभी चला हुआ है, ट्रेंड में है। तो मैंने सोचा ना कि इसी तरह का कुछ टेक्सचर्ड आर्ट करते हैं, बहुत दिनों से मैंने नहीं किया और ये वॉल पे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो मैं टोटल 4 फ्रेम बना रही हूँ इसी तरह की। तो आपका जब ये बिगड़ जाए ना तो आप वापस से उसको वैसे ही मत छोड़िए, इस तरह से प्लेन करिए। आपको ना शुरू में 2-3 बार ये बिगड़ेगा, देखने में तो बड़ा इजी सा लग रहा है कि फट से हो जाएगा, लेकिन 1-2 बार हो सकता है बिगड़े। उसके बाद आप ना बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो इस तरह से मैं इसमें 3 आर्च बना रही हूँ, एक छोटा, एक बड़ा और एक सबसे छोटा। तो इस तरह से आप बना लीजिए इसको और ना ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे और कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और प्लीज़ मेरे टेबल का मेस थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया इसको बनाते बनाते। तो चलिए इसी तरह से आपका जब एक बार में सही से नहीं आया डिज़ाइन तो आप उसको दोबारा बना लीजिए मिटा के फिर से। और ये बहुत इजी होता है टेक्सचर आर्ट ना, कि अगर आपका एक बार पैटर्न ख़राब हो गया ना तो आप उसको आसानी से हाथ से स्मूथ करके फिर से बना सकते हैं। ऊपर में मैं थोड़ा सा टेक्सचर ला रही हूँ। अब चलिए इस तरह का हमें अपना सारा बोर्ड बनाना है, साइड को कवर करना है। तो पहले आपको डबल वो नहीं लेना है, उसके बाद पहले आपको एक ही उस पर बना लेना है कार्डबोर्ड पे, फिर आपको डबल कार्डबोर्ड लेना है। ऐसा आप पहले भी डबल कार्डबोर्ड लगा सकते हो, उसके बाद उसके ऊपर मास्किंग टेप लगाओ। लेकिन ना इस तरह से मैंने, जैसे आपका चिपकेगा नहीं तो मास्किंग टेप तो लगाना ही होगा। तो पहले एक कार्डबोर्ड पे आप बना लो डिज़ाइन, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। फिर दूसरा नीचे से एक कार्डबोर्ड लगाना है और उसके ऊपर मास्किंग टेप लगा लेना है, ठीक है। मास्किंग टेप से आपका एक अच्छा सा कॉर्नर मिल जाएगा और थोड़ा सा इसको मजबूती मिल जाएगी और देखने में ना थोड़ा सा इवन लगेगा आपके कॉर्नर्स जो होते हैं। तो इसी तरह से चारों साइड पे अच्छे से मास्किंग टेप का यूज़ कर रहे हैं। और जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो अभी तक अगर पसंद भी आ रहा है ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ना किसी में 3 बनाया है, किसी में 2 बनाया है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सभी को मतलब डबल कार्डबोर्ड लगा दूंगी सभी में और साइड को अच्छे से मास्किंग टेप से कवर कर लूँगी। और इस तरह से सारा कर लिया मैंने। तो अब आती है बारी पेंटिंग की। तो ऐसे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मैंने तो कुछ और सोच रखा है, तो इसलिए इसको पेंट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको ना एक बेस कोट देना वाइट। अगर आप नीचे वाले आर्च में नहीं दे रहे हो ना तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसमें ज़रूर से दीजिए, क्योंकि हमें ऊपर मतलब लिखना है और वाइट ही रखना है उसको। नीचे तो हम कलर भर देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ गोल्डन पेंट और साइड में जो मैंने मास्किंग टेप लगाया था ना उसको अच्छे से थोड़ा देखते हुए ध्यान से आपको ना बाहर नहीं निकालना है पेंट, बस इसी मास्किंग टेप पे आपको एक बीट की तरह, फ्रेम की तरह पेंट कर देना है अच्छे से चारों साइड पे। तो चलिए कर लेते हैं। इस साइड पे भी ज़रूर से करिएगा क्योंकि इस साइड से दिखेगा। और ना ये तो बहुत दिनों से ट्रेंड में है ये फ्रेम, लेकिन मैंने बनाया नहीं था अभी तक की। मेरा होता क्या है ना, जो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ चल जाती है ना तो उसको मैं थोड़ा सा बाद में बनाती हूँ, क्योंकि हर घर में फिर वही चीज़ें दिखती है। लेकिन ये तो मुझे बनाना ही था तो मैंने सोचा कि अब बनाते हैं। तो चलिए इसके सबके पेस्टल शेड्स बनाना है। तो वाइट में मैंने इस तरह के शेड्स मिक्स करके बिल्कुल लाइट शेड बना लिया है, क्योंकि बोहो थोड़ा सा इसी तरह के शेड्स होते हैं बोहो में। तो मैंने सोचा कि ना एक को मतलब क्या कर रही हूँ ना कि मैं एक ही में क्या कर रही हूँ, वाइट ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स कर रही हूँ। फिर मतलब जैसे एक मतलब थोड़ा सा ऑरेंज एक में मिक्स किया, फिर दूसरे में उससे ज़्यादा मिक्स किया, तीसरे में उससे ज़्यादा। तो लाइट डार्क ऐसे करके शेड मैंने बना लिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसी तरह के सारे शेड्स मैं इसमें कर रही हूँ, थोड़े से लाइट डार्क मिक्स करके। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिए, बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए इसी तरह से धीरे धीरे आपको करना है और ऊपर तक की बिल्कुल नहीं करना है, एक लाइन आपको वाइट छोड़ना है ताकि उसमें थोड़ा समझ में आए। आप देख के समझ लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत ईजी है, कोई उतना ज़्यादा टफ नहीं है कि बहुत महान कोई काम है। बस नॉर्मल आपको धीरे धीरे और देख के कि गोल्डन पे ना पेंट नहीं आए साइड वाले कॉर्नर पे, तो अच्छे से इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान रख के पेंट कर लेना। और पेंट कर
करते ही इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लग रही थी। और सिंपल जो ये बोहो आर्ट चलते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं, बस और बस ऊपर या साइड वाइट होता है और नीचे में थोड़ा कलरफुल होता है डिज़ाइन पे। लेकिन मुझे इसमें लिखना था कोटेशन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग चाहिए था, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इसके ऊपर कोटेशन लिखूँगी। तो चलिए सभी पे इसी तरह से मैं पेंट कर रही हूँ, थोड़े थोड़े से, मतलब आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा पेंट का। पेंट अगर आप अच्छा चुनिएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन के सारे चुने हैं, ग्रीन से लेके ब्लू, इसी तरह के लाइट डार्क, इस तीनों में मैं उसी से रिलेटेड करूँगी। तो चलिए जब तक कि मैं ये कलर कर रही हूँ, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है, और जल्दी से मुझे बताइए, ठीक है। तो इस तरह से चलिए यहाँ पे बीच में मैंने सेज ग्रीन कर लिया है, ये भी कंप्लीट हो गया है। और अब इसके ऊपर जो मतलब दूसरा एक और था लास्ट जो हमारा बचा, उसमें मैंने डार्क ब्राउन यहाँ पे किया है। तो इसी तरह से ना आपको बस थोड़ा सा कलर, ऐसे एक्रिलिक पेंट में इतने सारे कलर्स अवेलेबल होते नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा मिक्स करना होगा 2-3 शेड्स को, तो आपके कलर बन जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको सेज ग्रीन बनाना है ना, तो सेज ग्रीन में आपको थोड़ा सा मतलब 1-2 कलर को मिक्स करना होगा, फिर आपका सेज ग्रीन बन जाएगा। तो चलिए अब ब्लैक पेंट से ना मैंने ऊपर में पेंसिल से पहले कोटेशन लिख लिया है। गूगल से मैंने देखा था, मुझे बहुत प्यारे आर्टिस्ट से रिलेटेड कुछ लिखना था, क्योंकि मैं जो अपने साइड वाला कॉर्नर अभी रेनोवेट कर रही हूँ, जो आप बहुत दिन से सुन रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं हर चीज़ वहाँ पर DIY कर रही हूँ, तो उसके लिए वो वीडियो जल्दी नहीं आ रहा, लेकिन अब बहुत जल्द आने वाला है। तो इस तरह से मैंने उसके लिए ही ये सारे फ्रेम्स बनाए हैं, तो वहीं पे ये लगाऊंगी मैं। तो मैंने आर्टिस्ट से रिलेटेड सारे मतलब कोटेशन लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आर्ट शुड कंफर्ट द डिस्टर्ब्ड एंड डिस्टर्ब द कंफर्टेबल, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद हो आप लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मुझे यहाँ पे कोटेशन लिखना था, इसलिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा सा आपको मैंने स्पीड करके दिखाया, थोड़ा तो टाइम टेकन है ये, क्योंकि ब्लैक पेंट ना बहुत मिस क्रिएट करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। तो इस तरह से देखिए मैं आपको स्लो करके दिखा रही हूँ कि एक लिखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से अब ग्रीन वाले में मैं लिख ले रही हूँ लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो सो यू कैन ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत अच्छे से सारे कोटेशन मुझे लग रहे थे, और बहुत दिनों से मैंने इनको देख रखा था, और मैंने सोचा था कुछ DIY बनाऊंगी ना तो उसमें लिखूंगी। तो मुझे लगा कि पहले तो मैं ये फ्रेम बिल्कुल खाली रखने वाली थी, खाली में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत प्रिटी लगते हैं, सोबर से बिल्कुल बोहो लुक बहुत अच्छा आता है। लेकिन ना मेरे पास अब उतनी जगह नहीं है कि मैं इसके लिए खाली अलग से बनाऊँ, फिर कोटेशन के लिए अलग से बनाऊँ। जहाँ पे मुझे लगाना है वहाँ की मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे ही लिखूँगी। और कोट्स लिखने के बाद सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा अलग लग रहे थे, बिल्कुल जो ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा ये बोहो चल रहा है ना सिंपल से, उससे बिल्कुल अलग लग रहे थे। तो अब बिल्कुल लास्ट वन में लिखना है, तो चलिए इसमें भी लिख लेते हैं। और इसमें मैंने बहुत छोटू सा एक कोट रखा है और बहुत प्यारा है ये, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज़ रियल। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इसी तरह से धीरे धीरे, और यहाँ पे बताया मैंने बहुत थोड़ा सा, मैंने सोचा कि आप लोग एक ही एंगल से देख देख के वीडियो बोर हो गए होंगे, थोड़ा सा मैंने अलग एंगल से रखा था। लेकिन हुआ क्या ना, किसी में मेरा बस हाथ ही आ गया और वीडियो कुछ भी लिखते हुए दिख ही नहीं रहा है। तो मेरी मेहनत थोड़ी सी बेकार हुई और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा, लेकिन कोई नहीं, आप अगर वीडियो को ना लाइक कर दोगे और कमेंट करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, इतनी मेहनत की तो कुछ तो वो मतलब मुझे मेहनत का फल तो मिला। तो इसलिए कमेंट में ज़रूर बताए ना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये DIY। और अभी मैं आप लोगों को जब इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी ना, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और शायद मैं एक बार बहुत बार बोल रही हूँ, लेकिन हाँ क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया है बस, और बस मुझे L लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो बस अब L भी लिख लिया। अब जो छोटे छोटे आई के डॉट होते हैं ना, वो मैंने डॉटिंग टूल से दे दिया, आप पेन के निब से भी दे सकते हो। तो अब बस ये लास्ट वन भी बचा हुआ है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। मुझे लगा था वही लास्ट है, लेकिन नहीं, एक और है बस, और बस ये लास्ट ही है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया ना कि थोड़ा सा ना था ना कि ये वाला जो अभी मैं लिख रही हूँ इसमें मैंने ना ब्राउन ही कर दिया था, तो थोड़ा सा वो ना आर्च का कलर सेम हो गया था, तो फिर मैंने इसको चेंज करके पर्पल कर दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ आर्टिस्ट आर सिंपल पीपल विद अ कॉम्प्लेक्स माइंड, ठीक है। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा कोटेशन लगा था। तो इसी तरह से सारे आप गूगल से ले सकते हो, पिंटरेस्ट से ले सकते हो, आप कुछ और भी लिख सकते हो जो भी। और ये सबका रहा फाइनल लुक।
ये लग रहे हैं ना कितने प्यारे, बिल्कुल नहीं लग रहा है ना कि हम लोगों ने इसे घर पे बनाया है। गोल्डन फ्रेम रखा है ना, वो कितने अच्छे से शाइन कर रहा है और वो ना बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहा है इसके लुक को। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो और मैंने ना बहुत ज़्यादा इसमें ना ध्यान दे के वीडियो बनाया कि बहुत प्यारा सा लगे। और ये देखिए पूरे फ़ोन को ही गोल गोल घुमा दिया है, बिल्कुल पता नहीं मैं क्या करना चाह रही थी। और ये ना बहुत प्यारे से कोटेशन ना बहुत अच्छे से लिखा गया और ऊपर में थोड़ा सा टेक्सचर रखिएगा ना तो और ज़्यादा प्रिटी लुक आएगा। और ना मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ इसको, बस और बस मुझे जल्दी से वहाँ पे लगाना है। ये तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे बस मैंने लगाया था वीडियो के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा ना और मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।